नमस्कार, मैं अजय और भाई स्वागत आपका प्रेमनगर की दरा के ऊपर। स्वागत इसलिए कि इस गांव ने हरियाणा के लिए, वह अपने समाज के लिए, वह अपने प्रदेश के लिए, वह अपने ज़िले के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि कोई सोच नहीं सकता। और अपना सोना उपजने वाली भूमि को दान दे दिया सरकार को, व्यवस्थाओं के लिए दान दे दिया। तो दान भी ऐसा दिया कि मेडिकल कॉलेज बनेगा और भाई शान बनेगा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रेमनगर की धरती बदला के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य ये बना कि आज वो अपनी दान दी हुई ज़मीन के लिए लड़ रहे और उसी संस्थान के लिए लड़ रहे जो वास्तव में आज वो उस चीज़ के हकदार थे। और भाई फिर से वो ही अल्टीमेटम किसान का सरकार को कि किसान धारा 144 के अंदर भी अपना सम्मेलन करेगा और किसी के अंदर हिम्मत हो तो रोक के दिखा दियो। और भाई वही किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले युवाओं को मैं ऑटोमेटिक मिला, कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई इत्तेफाक हुआ कि विकास ही सर गाड़ी में बैठ के आओ तो मैंने रोक लिया, ये इत्तेफाक। तो बात आज उससे बड़े भाई, ये महापंचायत कर ली, रेल रोक ली, हाईवेज रोक लिए, क्या लगता कि महापंचायत का स्वरूप दिख रहा? क्योंकि बुरा मत माना, महापंचायत का नाम तो बहुत बड़ा भाषा, बिल्कुल बार बार फिर ये देखो अभी देश में एक दूसरे तरह का माहौल, एक डर का माहौल तैयार कराया जा रहा है। हरियाणा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, हर इंसान को उसके घर के अंदर ही, जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। तो अब जो है केवल ये कानून वापसी की बात नहीं रही, हमारी जो ये लड़ाई है ये इस देश को बचाने की लड़ाई है। पहले हम शुरुआत में हम एक नारा दिया करते, फसल बचाना और नस्ल बचाना। भाई आज महापंचायत बार बार में होकर कोई सोल्यूशन निकलता हो तो नहीं दिख रहा आपका। आप तो 4-4.5 महीने से तो आपको आंदोलन करते होंगे, चाहे रोड की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे टोल प्लाजा की बात हो। देखिए मैं पहले भी कहता आया हूँ, हमारा जो प्रयास है केवल 3 कानूनों तक नहीं है। हमारा प्रयास इस देश को जागरूक करना है, क्योंकि देश की सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मान रही। और हमारा भी विश्वास उठ चुका है कि इस देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। यहाँ संविधान के ऊपर कोई किसी भी प्रकार से संविधान की पालना नहीं हो रही है। यहाँ केवल अपनी मर्जी से कुछ लोग इस देश को चला रहे हैं। और इस लड़ाई के लिए, इस बड़ी लड़ाई के लिए हमें जो है थोड़ा बड़ा समय, थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए। सवाल आपसे बड़ी पंचायतें, सवाल वही तो ना, फिर महापंचायत का स्वरूप क्यों नहीं दिख रहा? वैसे वो तो बताए ना, क्योंकि बार बार महापंचायतें हो रही, स्वरूप दिख रहा है। आप शायद आप इस बात का अंदाजा नहीं लगाते। अगर ये महापंचायतें नहीं होती तो हरियाणा को लॉकडाउन कर दिया जाता, पंजाब को लॉकडाउन कर दिया जाता। अभी इनको पता है कि हरियाणा और पंजाब ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने पता चला गया है सरकार जो है तानाशाही है, ये किस प्रकार से वैक्सीनेशन के नाम पर, कोरोना के नाम पर लोगों को डराने का। एक मिनट भाई साहब, मेरे साथ में सोमवीर सांगवान विधायक जुड़ गए, बता दो भाई साहब 1 मिनट के लिए प्लीज़। अरे एमएलए विधायक जी नीचे आ जाओ बस प्लीज़, 1 मिनट आपसे बात अधूरी लगी, बीच में पूरी करूँगा, 2 मिनट रुकना। यही विधायक जी आगे। तो विधायक वो भाई सोमवीर सांगवान के रूप में कोरोना हो गया, मैंने पहला इंटरव्यू किया तो इन्होंने बताया कि भैया दिन का तो चैन और रात की नींद बाज रही थी, क्योंकि किसान ने बीच में कौन जाता एक तिलमिनार थी शरीर में कि यार कि कमज़ोर हो गया, कोरोना से कौन हुआ, अपने भाईचारे के अंदर कौन गया, तो इसलिए कमज़ोर हो गया सोमवीर सांगवान। सर महापंचायत हो रही, सोल्यूशन नहीं निकलता हुआ दिख रहा, क्या कहेंगे? फिर पूछना चाहो। महापंचायत हो रही, अच्छा, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा, सर क्या कहेंगे? सोल्यूशन सरकार ने निकालना है, जितनी जल्दी हो उसका उतना जल्दी सरकार ने सोचना है। ये नए पंचायत ऐसे ही चलती रहेंगी, सरकार ने मानना पड़ेगा, देर है, आना पड़ेगा सरकार ने, कोई इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसानों की मत को मानना पड़ा, 3 कानून वापस करने पड़े। विधायक जी, महापंचायत का स्वरूप तो एक महापंचायत का स्वरूप माना जाता है, उसकी जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य हैं। तो क्या आप लोगों की बातें वहाँ तक जा रही है या नहीं जा रही? क्योंकि महापंचायत तो बार बार पे होना रही है, चाहे दादरी किसान टोल की बात हो, चाहे प्रेमनगर की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, चाहे किसी और अन्य स्थान की बात हो। ऐसा है, महापंचायत तो महापंचायतें होती है, एक हिंदुस्तान में तो है ही महापंचायत, और क्या है जी। और पंचायत जो फैसला लेती है उसके ऊपर अमल होता है।
इसलिए सरकार ने जो है ना पंचायत में बात को मानना चाहिए। सरकार लेट कर जगत असाई भी हो रही महापंचायत की, क्योंकि बात नहीं माननी चाहिए, बार बार हो रही। नहीं, पंचायत की जगत ऐसा ही क्या हो रही है? जगत सरकार की हो रही है। अगर खाम खा कानून को थोप के जनता को परेशान कर रही है। जनता महापंचायत का जगत ऐसा है। महापंचायत है तो बहुत बड़ा स्वरूप होता है समाज। सर, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, थोड़ा वो भी खुल के बताए प्लीज, क्योंकि 4.5 महीने से लड़ाई लड़ी जा रही। 4.5 की 5 बजे 6 महीना शुरू हो गया जी। इसका सोल्यूशन एक है, तीनों कानून वापस और किसान को सलूट करके बाइज्जत के साथ वो घर भेजा लेकिन जाए। हरियाणा के अंदर धारा 144 लगी हुई। धारा तो सारे लगी हुई है, सारे देश में लगी धारा समाधान थोड़ी है। धारा से समाधान होता तो पहले हो जाता, समाधान करने से होगा। लेकिन विधायक जी, क्या महापंचायत में महापंचायत होती रहेंगी और कोई स्वरूप निकलता हुई दिख रहा है, वो भी थोड़ा खुल के बताए प्लीज, क्योंकि भविष्य तो आज जो गर्मी की बात करा तो ये तो जेठ की गर्मी भी माफ करने लग रही फिलहाल आज की गर्मी तो, और किसान धूप के अंदर बैठे वहाँ। ऐसा है, अपने हक की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें गर्मी सर्दी, पूरी सर्दी निकल गई तो गर्मी भी जारी है। किसान इस बात से पीछे नहीं हटेगा। तो विधायक जी, थोड़ा कोरोना के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना से आप भी पीड़ित हो चुके हैं, रह चुके हैं। तो प्लीज थोड़ा खुल के बताइए, आज कोरोना जो महामारी है वो फैल भी रही और लोगों की मौत भी बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रही है। मैं कोरोना महामारी के लिए भैया ये कहूँगा, वो सोशल डिस्टेंस का रखें, मास्क पहने और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। और पंचायत में होती है कोई व्यवस्था होती है तो उसमें भी उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। तो एक बचपन में कहावत सुनी थी, तपती गर्मी का मौसम आया, और एक पोर्ट का नाम होया करता, वो याद को नहीं। लेकिन वो माहौल आज के टाइम अगर देखे जाए तो वो देख सका। हाँ, प्रेमनगर की दरा के ऊपर 12:25 पे गूगल टाइम है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो तो भाई घड़ी का कसूर है, गूगल का कसूर नहीं है। लेकिन गर्मी इतनी कि बस पूछो मत, आदमी मार गर्मी पड़ रही। लेकिन किसान की एकता है जो वहाँ पर आज टेंट के नीचे आपको दिखाऊंगा किस तादाद में अपने नेताओं के लिए, अपनी मांगों के लिए आज इतनी तपती गर्मी के अंदर बैठने को मजबूर देखे जा सकते हैं। तो भाई पहुंच गए वहाँ धरा पे जहाँ पर महापंचायत वाली है, और अब की बार चाय से पहले मास्क और सैनिटाइजर जरूरी कर दिया। तो क्या प्रत्येक किसान को आने जाने वाले को सैनिटाइजर किया जाता? जी हाँ सर, जो भी आ रहा है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। जिसके पास मास्क है बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उसको मास्क दिया जा रहा मास्क है। दिया जा रहा है। हाँ जी, तो ये किसान की सेवा है। हाँ जी, किसान सेवा के अंतर्गत है जी। अच्छा, तो भाई अच्छा में सरस्वती महाराज भी आगे बैठ गए। बता भाई, बाबा की भी याद है, बाबा नहीं बख्शा, क्योंकि बाबा जिन तो पहले में केक खा लिया। आज जो महापंचायत होने लग रही है, एक तो किसान की है और एक सबसे गहन मुद्दा है तो यो है, यानी महापंचायत की जड़ की बात की जाए तो यह जड़ है जो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई थी। और टाइम की बात करा तो भैया टाइम हो गया 1:25 और स्टेज के ऊपर किसान नेता को, अभिनेता को, किसान को सारे विराजमान हो चुके। और एक तरफ तो चल रही है लू, एक तरफ चली लू और एक तरफ देखें किसान का हौसला जो देखते ही देखा जा सकता है। ये है व्यवस्था आज 1:25 की प्रेमनगर के खेतों के अंदर से। कह लो भाई, ये बियरबान है, आगे खेत है और भीड़ देखें, दूर दूर तक किसान बैठे हुए, व्यवस्था की हुई। और स्टेज के ऊपर स्टेज भी किसानों से, प्रधानों से, नेताओं से लबालब। तो नेता फिर से किसान का अल्टीमेटम काम आता हुआ, क्योंकि धारा तो 144 लगी हुई है। तो किसान सैनिटाइजर किसान को किसान करता हुआ भाई, इससे तो स्प्रे करा कर, और आज इसी से किसान अपने आप को सैनिटाइजर भी करता हुआ, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको भी देखता हुआ भाई, तोड़ तो रखा है अनुशासन, लेकिन सैनिटाइजर भी अपने आप को करता हुआ किसान सेवा करते हुए देखे। अब सरकार कह रही है न ये जमीन तुम्हारी है, न मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हमारी मर्जी है, हम जो कुछ भी यहाँ बनाएंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे। और इस किसान के ठाठ 1 जनवरी 2021 से अपना आंदोलन देखे, पूरा समर्पण है। हमारे भाई गाजीपुर में टिकट होता है, हम चाहे स्टेज हो, चाहे किसान हो, सैनिटाइजर सारे होंगे। ये देखे, तो एक बार तो है आप सबका स्वागत माहौल बदल दिया था, वो बताया है। अब स्टेज की तरफ बढ़ते हो और स्टेज के ऊपर भी सैनिटाइजर किया जाएगा अब किसान द्वारा। तो अब बज गए 3 बज गए पूरे। तो पूरे आज किसान महापंचायत की आपको सारांश दूं तो ये रहा
कि सबसे पहले बात नोट की गई यहाँ पे महापंचायत के अंदर कि जिस तरह से किसान नेता आए उसी तरह से उनके किसान कार्यकर्ता को या उनके समर्थक हो वो भी आए और जू वो उनका भाषण पूरा हुआ और जिस तरह से वो जाने लगे उसी तरह से पंडाल भी खाली होना शुरू हो गया। यानी यहाँ पे अगर 3 बजे की बात देखा और आज किसान आंदोलन ये बात नोट की गई तो ये बात नोट की गई कि जो नेता आए जो सुनने आए उनके कार्यकर्ता रूम में किसाना के रूम में वो उठ के उनके साथ ही हो लिए पंडाल 3 बजे। अब टिकट साहब बोलने बाकी रह रहे हैं लेकिन हाल ही है कि पंडाल खाली हो चुका, दिखाऊंगा आपको वो भी। और एक बात और, किसान महापंचायत थी, अब पता नहीं फोटो टिकट साहब का लगाया हुआ था, लोगों ने काफ़ियों ने इस चीज़ का विरोध भी किया बातों में और मैंने न्यूज़ ही बनाई, मैं आपको वो न्यूज़ अगली न्यूज़ों में दिखाऊँ भी। तो यही सवाल मैंने चंडू साहब से किया तो चंडू साहब भी जवाब इसका नहीं दे पाए। तो अब बात की जाए इस महापंचायत की तो ठीक इसकी किसानों की या फिर अपने अपने नेताओं को सुनने वालों की, लेकिन जो था अब ये 3 बजे तक का हाल ये था आपके आगे पूरी महापंचायत का सारांश।